नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी, हर हाल में आज ही राजधानी छोड़ दे भारतीय। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूस का कीव पर कूच, आर पार की जंग के मूड में पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर दिखा 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, ऑपरेशन से जुड़ेगी भारतीय वायुसेना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने की पूरी तैयारी, सेना से दखल न देने की अपील। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का दावा, 5 चरणों में भाजपा को मिल चुकी है पूर्ण बहुमत और छठे चरण में इतनी सीटें जीतने का है लक्ष्य। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हर हाल में आज ही राजधानी कीव को छोड़ दें भारतीय। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इंडियन एम्बेसी ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है और रूस का 40 मील लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे बड़ा मिलिट्री काफिला है और इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिलों का साइज 3 मील तक रहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर पार की जंग के मूड में पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर दिखा 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रूस ने संभवतः कीव पर बड़ा धावा बोलने की तैयारी कर ली है। रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजी ने उपग्रह तस्वीरों के जरिए ये खुलासा किया है। ये काफिला 64 किलोमीटर लंबा बताया गया है। कीव पहले ही कई रूसी हमलों को विफल कर चुका है और इसे देखते हुए लग रहा है कि रूस ने अब इस पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। ये काफिला उत्तर कीव की ओर जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, ऑपरेशन से जुड़ेगा भारतीय वायुसेना। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने तैयारी की है और आपको बता दें कि प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय लोगों के इवैक्यूएशन की कोशिशों को और स्केल अप करने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जोड़ने के लिए बोला है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीय लोगों के लौटने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी तथा उनके आंकड़ों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और रफ्तार से पहुंच जाएगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान आरंभ कर सकते हैं। अभी तक एयर इंडिया द्वारा भारत के रेस्क्यू मिशन को चलाया जा रहा था, उसी के माध्यम से यूक्रेन में फंसे कई भारतीय नागरिकों की वतन वापसी संभव हो पाई है। किंतु अब यूक्रेन में हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने की पूरी तैयारी, सेना से दखल न देने की अपील। जी दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है और विपक्षी नेताओं ने सेना से भी कहा है कि जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें दखल ना दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि विपक्ष के पास 200 सांसदों का समर्थन है जो इमरान खान और उनकी सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार विपक्षी दलों को अविश्वास मत जीतने के लिए
342 सीटों में से केवल 172 वोटों की आवश्यकता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर ही हमने ये फैसला लिया है। हमने सेना से भी बात की है कि इस बार वो संवैधानिक दायरे में रहें और राजनेताओं को अपना काम करने दें, और हमें उम्मीद है कि सेना न्यूट्रल रहेगी और अगर ऐसा होता है तो इमरान की सरकार को गिराने से कोई नहीं रोक सकता। और बिलावल ने बताया कि मार्च का पहला या दूसरा हफ्ता पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ का दावा, 5 चरणों में बीजेपी को मिल चुका है पूर्ण बहुमत और छठे चरण में इतनी सीटें जीतने का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनाव के शुरुआती 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है और छठे चरण में वो 300 से ज्यादा सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। मुख्यमंत्री ने पिपराइच इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने घोर परिवारवाद को ठुकरा दिया है और गोरखपुर के हर बूथ पर कमल खिलना तय है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर पूर्व में किए गए परस्पर चुनावी गठबंधनों को लेकर परोक्ष रूप से हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के उन नेताओं का भरोसा करना मुश्किल है जो हर चुनाव में अपने मित्र बदलते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार की भावनाएं समाज के हर वर्ग से जुड़ी है, लेकिन सपा का पूरा समर्थन आतंकवादियों के प्रति है। उन्होंने कहा कि सपा के ही शासनकाल में आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए थे। योगी ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में सिर्फ ईद और बकरीद के मौके पर ही बिजली आती थी, जबकि होली और दिवाली पर आपूर्ति बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार की योजनाएं राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है और योगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ है और न ही किसी महिला या कारोबारी को प्रताड़ित किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शाह का सपा परिवार बोले, मुहर्रम पर दी जाती थी बिजली लेकिन रामनवमी पर नहीं, बीजेपी की जीत का किया दावा। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण के मतदान से पहले सियासी दिग्गजों ने विपक्षी नेताओं पर प्रहार और आरोप प्रत्यारोप बढ़ा दिया है। इसी क्रम में सोमवार को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर अखिलेश यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी ने चुटकी में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। अखिलेश जी ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बहेंगी। और अखिलेश, किसको डराते हो भाई, हम डरने वालों में से नहीं है। अनुच्छेद 370 हटा दिया और खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी की सरकार में उन्होंने संकट मोचन मंदिर पर हमला कराने वाले आतंकवादियों का केस वापस लेने का काम किया था। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया और बम धमाके करने वाले आज भी जेल में हैं। अमित शाह ने कहा कि योगी जी ने चुन चुनकर माफियाओं को यूपी से खदेड़ा है। आज अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल में हैं और इन तीनों ने सपा बसपा के राज में जनता को परेशान किया है, इसीलिए तीनों को भाजपा सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक ही नारा, एक ही नाम, भगवाधारी जय श्री राम। सीएम योगी के रोड शो में नारे से गुजा गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के आभा मंडल में खो रहे थे। चारों ओर बस यही गूंज रहा था, एक ही नारा, एक ही नाम, भगवाधारी जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर की सबसे व्यस्त सड़क पर लोग अपने घर जाने के लिए चल नहीं रहे थे, बल्कि अपने प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए ठहर से गए थे और उनके अपने योगी का रोड शो जो था, सड़क पर उमड़ा कार्यकर्ताओं की भीड़ चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दे रहा था। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में आ रही है प्रचंड बहुमत से फिर से महाराज जी की सरकार? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीपीपी की मार्च हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर कराची से इस्लामाबाद तक अपनी अवामी लॉन्ग मार्च शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदरी के नेतृत्व में ये मार्च
34 प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा और 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां पीपीपी कार्यकर्ता संसद के बाहर डेरा डालेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिलावल ने यहां सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक अक्षम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय आ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाया जाएगा भारत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के हमले के कारण वहां के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब आमने सामने की जंग हो रही है और इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारतीयों को यूक्रेन से वापस भारत लाने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा, सभी सरकारी खर्च पर भारत लाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भारत शांति का पक्षधर है। बलिया जिले के बैरैया विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और आगामी 10 साल में ऐसे हालात हो जाएंगे कि भारत युद्ध सामग्रियों का आयातक देश होने की बजाय निर्यातक देश हो जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से करीब 1000 भारतीयों को निकाला गया। विदेश सचिव ने ऑपरेशन गंगा के बारे में दी है जानकारी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के हमले के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने रविवार को जानकारी दी। विदेश सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बहुआयामी ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निकासी की यह पूरी प्रक्रिया अपने खर्च पर शुरू किया गया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से हमारे लगभग 1000 नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकाला जा चुका है। 1000 अन्य को लैंड रूट के माध्यम से यूक्रेन से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि रोमानिया और हंगरी के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग कार्यरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च अभियान, सोपोर में आने जाने के रास्ते किए बंद। जी हां दोस्तों, सोपोर में आतंकवादियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। रविवार को बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान के दौरान आने जाने के रास्ते बंद करते समय यातायात को कुछ समय के लिए ठप करवाया गया। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी की गई। संयुक्त दल में सेना के 22 RR, सोपोर पुलिस और CRPF की 197 बटालियन के जवान मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले साइकिल की सवारी की तो छाती पर मूंग दलेंगे माफिया, सपा बसपा पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बलिया में कहा कि गलती से भी साइकिल की सवारी की तो माफिया फिर से आपकी छाती पर मूंग दलेंगे। और बुआ भतीजा की सरकारों ने यूपी को बाहुबलियों के हवाले कर दिया था। योगी सरकार ने यूपी को बाहुबलियों से मुक्त कराया है। अतीक अहमद कहाँ है, आजम खान कहाँ है, मुख्तार अंसारी कहाँ है, बड़े बड़े गए, जो चट्टे बट्टे बचे हैं वो भी जेल जाएंगे। योगी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सपा बसपा के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर रखा। और आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सपा सरकार में हमेशा हत्या, लूट व अत्याचार बढ़ा है। दुष्कर्म में सपा की सरकार नंबर 1 रही है। भाजपा सरकार में अपराध में कमी आई है और फिर भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे घटनाओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। एक भी माफिया रोड पर नहीं दिखेगा। भाजपा जीतेगी तो बलिया का नाम और रोशन होगा। बबुआ ने गरीबों की सरकारी जमीन हड़पी है। मुख्यमंत्री योगी ने करोड़ों की जमीन माफिया से मुक्त कराई है। 10 साल तक सपा के समर्थन से बनी कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान घर में घुसकर मारते थे, मौनी बाबा मौन रहते थे, पर जब से भाजपा की सरकार बनी है तो हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अमित शाह की इस बात का समर्थन करते हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता के लिए सपा और कांग्रेस ने निर्दोषों का खून बहाने वालों के साथ मिलाया हाथ, स्मृति ईरानी का सपा और कांग्रेस पर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और आरोप लगाया कि सत्ता के लिए सपा और कांग्रेस ने निर्दोषों का खून बहाने वालों
से हाथ मिला लिया और जनता तो ऐसे खूनी हाथों को जनता को त्याग देना चाहिए। रविवार को कुशीनगर में चुनावी जनसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए साफ कहा कि प्रियंका ने नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसने पाकिस्तान की सेना के सेनापति को गले लगाया और इमरान खान को अपना भाई बताया। ईरानी ने चुनौती दी कि अगर गांधी खानदान में हिम्मत है तो मेरी इस बात को झुठला दे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस एक ऐसे आदमी का संरक्षण कर रही है जिसके हाथ दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, जिसने 1993 में मुंबई में ब्लास्ट कराया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार उसी का संरक्षण कर रहा है और इस बात को इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि झुठला सकें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी बोले, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए दिन रात काम कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दुनिया भर में मौजूदा संकट का जिक्र किया और देश को आत्मनिर्भर बनाकर मजबूत करने की वकालत की। प्रधानमंत्री ने बस्ती के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान, हथियागढ़ में बस्ती, संत कबीर नगर समेत कई जिले के विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली के दौरान कहा कि चुनौती भरे समय में भारत ने हमेशा अपने हर एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जहां भी संकट आया वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि घोर परिवारवादी कभी प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि घोर परिवारवादी समाज के कमजोर वर्गों पर गुंडाई करने वाले माफियाओं को ताकत देते हैं और कहा कि घोर परिवारवादियों का एक ही मंत्र है, पैसा परिवार की तिजोरी में, कानून जेब में और जनता उनके पैरों पर। दोस्तों क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी की इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी बात बताइए और वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चित्रकूट में 20 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, ईवीएम में हो चुका है लॉक, 2 जगह मतदान का हुआ बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभा सीट चित्रकूट सदर और मानिकपुर क्षेत्र में पूरा मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोनों सीट के कुल 7,13,313 मतदाताओं में लगभग 62% मतदाताओं ने कुल 20% के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 24 घंटे में आसमान पर कब्जा, 48 घंटों में कीव की घेराबंदी और 72 घंटे में यूक्रेन में रूस की कठपुतली सरकार, यूएस सीनेटर का हैरत अंगेज दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में रूसी हमले के बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चारों तरफ भय और दहशत का माहौल है। पूरी दुनिया की इस पर पैनी नजर है, लेकिन रूस के सामने किसी भी देश की हिम्मत इसे रोकने की नहीं हो रही है और इस त्राहिमाम आशंकाओं के बीच दुनिया भर के नेताओं की बयानबाजी भी चरम पर है। हर कोई इसे अपने अपने नजरिए से पेश कर रहा है। एक अमेरिकी सीनेटर ने रूस की मंशा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की योजना 72 घंटे के अंदर यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनाने की थी। अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की योजना के मुताबिक रूसी सेना को अगले 24 घंटे में यूक्रेन के आसमान पर वर्चस्व स्थापित करने की थी और इसके बाद 36 घंटे के अंदर यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशन को तबाह करने और फिर 48 घंटे के अंदर कीव की घेराबंदी करने और अंत में 72 घंटे के अंदर यूक्रेन में रूस की कठपुतली सरकार बनाने की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गूंजा भारत माता की जय का नारा, 219 भारतीय स्वदेश लौटे, 250 नागरिक दिल्ली के लिए रवाना। जहाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया का विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा और एक न्यूज चैनल के अनुसार एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 शाम 7:50 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। इसके साथ ही 250 अन्य यात्रियों का जत्था भी रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन 219 यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए शुरू से ही प्रयास कर रही थी। मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अभी 219 नागरिक आए, अन्य को निकालने का प्रयास हो रहा है और जल्द ही युद्ध प्रभावित यूक्रेन से सभी भारतीयों को निकाल लिया जाएगा।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को धोखा देने को तैयार बैठे हैं इमरान खान, जानिए कैसे हो सकता है ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कभी सऊदी अरब के धक्के खा रहे हैं तो कभी चीन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। चीन के कर्ज के दलदल में गले तक धंसने के बाद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अब रूस के शरणागत हो गए हैं। लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक के गलियारों में सुगबुगाहट है कि पाकिस्तान अपने एक बड़े फैसले से यू टर्न ले सकता है। यानी खबर के मुताबिक पाकिस्तान अब चीन को धोखा दे सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस और इंटरनेशनल बिरादरी में अलग थलग पड़ने के साथ ही चीन पर बड़ी निर्भरता के चलते इमरान खान की सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खत्म करने के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से आने वाले भारतीय यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर छूट, बिना कोविड-19 वैक्सीनेशन के भी मिलेगी प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच दूसरे देशों के रास्ते यूक्रेन से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे ने संशोधित एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं मिला है और जिन लोगों के पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, वो लोग भी हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। यूक्रेन से आ रहे यात्रियों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि लोगों को मानवीय आधार पर प्रस्थान से पहले एयर सुविधा पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से छूट दी जाएगी और ऐसे लोग जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्हें कोरोना का टीका नहीं लगा है या जिन्होंने अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पर अपलोड नहीं की है, वो हवाई अड्डे पर प्रवेश कर सकते हैं।